गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सोनिका यादव, योर हिंदी टीचर। और आज मैं आपको गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक से र के भिन्न भिन्न रूप पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, र के हम दूसरे रूपों के बारे में जानेंगे। आप आज के र के और कौन कौन से रूप होते हैं। र के दो रूप होते हैं। एक होता है र रेफ के रूप में, जो इस तरीके से लगता है, और एक होता है पदेन के रूप में, जो इस तरीके से लगता है। तो कितने रूप होते हैं र के? र के दो रूप और होते हैं। एक होता है रेफ के रूप में और दूसरा होता है पदेन के रूप में। र को हम एक रेफ के रूप में लिखते हैं और दूसरा पदेन के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे र को रेफ के रूप में। रेफ। देखिए, जो रेफ जो होता है, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला होता। रेफ में कोई स्वर नहीं मिला होता। और यह जिस भी वर्ण के ऊपर लगता है, यह हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है। रेफ हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? रेफ हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है। और जिस वर्ण के ऊपर यह लगता है, हमेशा उससे पहले बोला जाता है। ठीक है, रेफ जिस वर्ण के ऊपर लगता है, हमेशा उससे पहले बोला जाता है। उस वर्ण से पहले बोला जाता है। तो रेफ में एक तो कोई स्वर मिला नहीं होता है, दूसरा यह हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, और तीसरा है कि यह जिस वर्ण के ऊपर लगता है, हमेशा उससे पहले बोला जाता है। जैसे हमने लिखा दर्पण, तो जब हमने दर्पण को बोला तो यह पै के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर हमारा रेफ, लेकिन यह बोला जा रहा है पै से पहले, दर्पण। देखिए, इस तरीके से जब हम इसको तोड़कर लिखते हैं तो द रे पदेन, वो रेफ प्लस पै प्लस रे। ठीक है, ये द के बाद और पै के ऊपर लगा हुआ है, तो पै से पहले बोला गया दर्पण। इसी तरह सूर्य, सूर्य में भी से प्लस ऊ की मात्रा प्लस रेफ प्लस यह। तो यहाँ पर ये के ऊपर लगा हुआ है, यह वर्ण के ऊपर, लेकिन बोला जा रहा है यह से पहले, सूर्य। ठीक है, इसी तरह दर्पण। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा रेफ को। रेफ, इसमें कोई स्वर नहीं मिला होता है, यह हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, और जिस वर्ण के ऊपर यह लगता है, हमेशा उससे पहले बोला जाता है। जैसे दर्पण में दर्पण, ये पै के ऊपर लगा हुआ है, पै वर्ण के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इसको जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो ये पै से पहले बोला जा रहा है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे पदेन। ठीक है, रेफ हम पढ़ चुके हैं। अब रे का हम दूसरा रूप जो है पदेन, उसको पढ़ेंगे। रे पदेन के रूप में, रे पदेन के रूप में।
देखिए जब रै पदेन के रूप में होता है तो यह इसमें स्वर मिला होता है। क्या मिला होता है इसमें? स्वर। रै पदेन में स्वर मिला होता है। और जिस तरीके से रै वर्ण के ऊपर लगता है तो लेकिन यह लगता है रै पदेन हमेशा रै पदेन हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, वर्ण के नीचे लगता है। और जिस वर्ण के है नीचे लगता है उसके बाद में बोला जाता है। रै पदेन जिस वर्ण के नीचे लगता है हमेशा उसके बाद में बोला जाता है, उस वर्ण के बाद में बोला जाता है। बोला जाता है। जैसे कि देखिए हमने लिखा चक्र, तो इसमें हम इसको जब तोड़ेंगे च प्लस कै और यहाँ रै पदेन के रूप में, और देखिए इसको यहाँ पर स्वर मिला हुआ है। ठीक है, आ की मात्रा वाला स्वर यहाँ पर इसमें मिला हुआ है। तो एक कै के जब बोलेंगे चक्र क्र, कै के बाद में इसकी ध्वनि आ रही है। इसी तरह हम लिखेंगे ब्रश, वे प्लस रै पदेन के रूप में, यहाँ भी इसमें स्वर मिला हुआ है और शय, ब्रश। तो यहाँ पर बै के बाद इसका उच्चारण हो रहा है, बै के बाद इसकी ध्वनि आ रही है रै की। इसी तरह से ट्रक, ट्रक यहाँ पर कै प्लस रै पदेन के रूप में, इस तरीके से। यहाँ पर भी ए स्वर मिला हुआ है, इसमें यहाँ पर आ स्वर मिला हुआ है, यहाँ पर ए स्वर मिला हुआ है। इसी तरह से ड्रम, रै पदेन के रूप में है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी ए स्वर इसमें मिला हुआ है। तो अब हमने पदेन को पढ़ा है रै पदेन के रूप में। रै पदेन के रूप में स्वर मिला होता है इसमें हमेशा, और पदेन हमेशा वर्ण के नीचे लगता है। जो रै पदेन होता है वह हमेशा वर्ण के नीचे लगता है, और जिस भी ये वर्ण के नीचे लगता है उसके हमेशा बाद में बोला जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा चक्र, तो यहाँ यह कै के नीचे लगा हुआ है रै, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है, जो बोला जा रहा है, वो रै कै के बाद बोला जा रहा है इसको, और इसमें आ स्वर मिला हुआ है। इसी तरह ब्रश है, ब्रश में बै के नीचे लगा हुआ है, तो ये बै के बाद इसका उच्चारण आ रहा है, और इसमें भी आ का स्वर मिला हुआ है। इसी तरह ट्रक, ट्रक में टै के नीचे लगा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण टै के बाद हो रहा है, और इसमें ए स्वर मिला हुआ है। इसी तरह ड्रम, ड्रम में भी डै के नीचे लगा हुआ है, उच्चारण इसका बाद में आ रहा है, और इसमें भी ए स्वर मिला हुआ है। अब आपको रै के दूसरे रूपों के बारे में, एक रै रेफ और दूसरा पदेन के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।